आपके पास ये लोग आते कहाँ से, मतलब आप इनको ढूंढते कैसे हैं? क्योंकि वो रिस्पेक्ट वाले बंदे हैं, वो ऐसे जल्दी से किसी से खाना नहीं मांगते हैं। और ये जो प्रॉब्लम थी शुरू में बहुत आई। अच्छा। बिल्कुल एकदम शुरू में तो बहुत ही ज्यादा आई। हाँ। तो एक एक आदमी भी जो ढूंढना जो है ना बहुत मुश्किल हो रहा है। फिर हमने क्या किया कि जो RW होते हैं उनको अपना कॉन्सेप्ट समझाया कि हम सिर्फ उनको देंगे जिनके बच्चे कहीं बाहर रहते हैं। उस टाइम मैंने सोचा कि यार हम ऐसे समझेंगे कि 5 बुजुर्गों को हम अपनी तरफ से 1 साल तक खाना खिला देते हैं, ये उनके लिए श्रद्धांजलि होगी। अच्छा, ये आपने ऐसा हाँ, कुछ नहीं, कोई NGO का आइडिया नहीं। उन्होंने क्या किया, एक बोर्ड लगा दिया, सीनियर सिटीजन को खाना फ्री और बाकी को 150 रुपए का खाना। अब लोग 150 का इसलिए ले रहे हैं, बड़ा अच्छा आदमी है तो भाई है ना, देखो खाना बांट रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं और चंदा चालू। अब उससे क्या, जहाँ चंदा चालू हुआ फिर आपका सिस्टम बिगड़ने लग रहा है। अच्छा, अभी आज की डेट में हम कितने घरों में टिफिन पहुंचा रहे हैं? अभी 200 प्लस बुजुर्ग हैं कि जी यू टर्न होता है वो कहने के, ठीक है जी आपको मैं 1 करोड़ दे देता हूँ, 80 बजे वापस कर देना। वो मैं 10 रुपये भी ऐसा लेके राजी हूँ। जो खाना लेगा उससे हम डोनेशन भी नहीं लेंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, वंदे मातरम। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने शो इंस्पायरिंग टॉक्स विद ईश नारंग में। हम अपने शो में बड़े ही उत्साहित होकर ऐसी कुछ पर्सनैलिटीज को बुलाते हैं जिन्होंने जीवन में कर दिया कुछ ऐसा किसी ने ना किया हो जैसा। इस बार का जो हमारा एपिसोड है बड़ा ही दिल को छू लेने वाला एपिसोड है, क्योंकि इस बार हमारे जो मेहमान हैं वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने जीवन में बुजुर्गों के लिए कुछ ऐसा कर दिया। वो उन सभी सीनियर सिटीजन को फ्री में भोजन के टिफ़िन अवेलेबल करवाते हैं जो किसी ना किसी कारण से बना नहीं पाते हैं घर पर, या इतने बुजुर्ग हो चुके हैं, अकेले रहते हैं, उनके घर तक टिफ़िन पहुंचाते हैं और बिल्कुल निःशुल्क। तो उनकी ये यात्रा कैसे शुरू हुई, क्या ऐसा हुआ जिससे उन्होंने ये शुरू कर दिया, वो सब चीज़ें हम उनकी जुबानी सुनेंगे। तो स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान का, श्रीमान कृष्ण शर्मा जी। कृष्ण जी नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में, और आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा और शुरुआत करना चाहूँगा। थोड़ा सा आप बताएं कि आपका ये काम है क्या, किस तरह से आप करते हैं इसका? जी देखिए, शॉर्ट में बताता हूँ आपको। काम तो सिर्फ ये है कि जो सीनियर सिटीजन किसी भी कारण से, ये मतलब नहीं है कि वो गरीब है कि अमीर हैं, कारण उनका कोई भी है, लेकिन वो बच्चों से अलग रहते हैं। बच्चे उनके कई ऐसे भी हैं जिनकी बेटियां हैं, शादी हो गई, वो अपने घर चली गई। कई ऐसे भी हैं जिनके बच्चे, सबके बच्चे खराब नहीं हैं, क्योंकि ये बात आती है जैसे अकेले रहते हैं तो मन में एक भाव आता है कि शायद बच्चे उनके ठीक नहीं है। तो किसी भी कारण से, नौकरी के कारण, किसी कारण, जो लोग बाहर रहते हैं, सिर्फ वो सीनियर सिटीजन हमारे लिए एलिजिबल है, 60 साल से ऊपर, और घर में कोई भी छोटा मतलब बेटा बहू वगैरह नहीं है। उन लोगों को उनके ही घर पे उनकी रिस्पेक्ट को बनाए रखने के बाद उनके घर पर डब्बा बंद हम लोग खाना भेजते हैं। अच्छा। अगले दिन लड़का हमारा जाता है, डब्बा पुराना वापस लेता है, नया डब्बा उनको दे के आता है। और उनको ये डब्बा देते या लेते कोई भी हम फोटोग्राफ्स वगैरह उनका नहीं लेते कोई भी, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं लिया। हमारे अपने तरीके हैं उसको ऐड करने का। जैसे कभी किचन की फोटो हमने बना के डाल दी, कभी हमने एक कोई पोस्ट बना के डाल दी कि भाई जो सीनियर सिटीजन है उनको हम लोग खाना भेजते हैं। और निरंतर लगभग 6 साल से चल रहा है। इसमें सिर्फ इस बात को यह है कि उनकी कोई रिस्पेक्ट पे कोई भी किसी भी तरह की आंच ना आए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है ना, किसी भी तरह से। और वो लोग हैं, जैसे होता है ना कि भाई 2 लोग हैं, एक तो जो है जिसकी अपनी कोई एक समय पर रिस्पेक्ट थी, अच्छे बिजनेसमैन थे, अच्छी जॉब थी, पैसा भी है, लेकिन अगर वो खाने के लिए मेड रखते हैं, कई जगह तो ऐसे भी देखा गया कि मेड चोरी करी और वो चली गई, है ना। कई जगह एक अलग तरह का डर बना रहता है, और कई ऐसे भी हैं कि भाई किसी भी कारण से वो खाना नहीं बना पा रहे, तो उनको ऐसे आदमी की एक तरह से, क्योंकि वो रिश्तेदार से इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि उनकी अपनी जो रिस्पेक्ट है वो मना करती है उनको खाना ले, वो किसी से नहीं लेंगे, रिश्तेदार से भूखे रह लेंगे। 1-2 ऐसे केस भी मिले, होता ना कि जब हम जाके, होता ना कि पहले तो ऐसे ही आधार कार्ड लिया या कुछ लिया और भेज दिया, फिर हम थोड़ा थोड़ा जाने भी लगे तो देखा कि वो जो आंटी है वो एकदम बेहोश पड़ी है, और अंकल जो है वो बैठे, और वो बाहर से 2-4 बंदों को लाके उठा के उन्होंने बेड पे लेटाया। और जब उससे बात हुई तो उन्होंने कहा प्रॉब्लम जो है वो ये है कि अभी मेड रखी थी मैंने, वो सामान चोरी करके चली गई, अब मैं उसको देखूं या इसको देखूं। और हम फिर जैसे हमसे खाना लेना शुरू किया तो उनकी भी वही कंडीशन थी कि तुम फोटो डालोगे, क्योंकि एनजीओ का 90% ऐसे होता है, करना वरना कुछ नहीं, सिर्फ फोटो चाहिए। बिल्कुल सही है ना, सिर्फ फोटो चाहिए, और वो करना नहीं है कुछ भी। एक तो होता है करना है, फिर फोटो चाहिए, नहीं चाहिए।
क्योंकि कोविड के टाइम भी आपने देखा होगा 2-2 केले दिए गए और 15-15 आदमियों ने उससे हाथ लगाया। वो आदमी उस केले से कितनी एनर्जी ली होगी, उससे कई हजार गुना ज़्यादा उसकी अपनी रिस्पेक्ट को उन्होंने ख़राब किया। तो उनका अपना एक डर रहता है कि भाई मेरा बेटा, मैं प्रोफेसर था, मेरा बेटा USA में है और तुम लोग फिर कुछ करोगे, तब उनको बहुत मुश्किल से कन्विंस करते हैं कि भाई इस तरह का कोई भी काम हम नहीं करते, क्योंकि सोसाइटी का पैसा है, सोसाइटी पे जा रहा है। हम अपने, क्योंकि हमने कहीं से कोई सरकार वरकार का, हमारा आज तक भी 6 साल में भी अभी तक भी एक नया पैसा हमने कोई भी सरकार से किसी भी तरह की फंडिंग नहीं ली। अच्छा, सोसाइटी के लोगों का ही पैसा जिससे मैनेज होता है। और कोई भी आदमी आज तक किसी को भी हमारा कोई रसीद काटता हुआ नहीं मिला होगा, कहीं पे भी रसीद भी नहीं काटते। जो आगे से बढ़ के वही होते हैं कि भाई मैं ये जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ, भाई अपने माँ बाप की तरह से इनकी जिम्मेदारी लेता हूँ। दूसरी एक हमारी कंडीशन ये है कि जो खाना लेगा उससे हम डोनेशन भी नहीं लेंगे, उससे बिल्कुल नहीं उससे। अच्छा। जिसको हम खाना दे रहे हैं, मतलब 2 अलग अलग है। अगर आप डोनेशन दे रहे हैं मतलब आपको खाना नहीं मिलेगा। अच्छा, अगर आप खाना ले रहे हैं आपसे डोनेशन नहीं लगेगा। मतलब इसमें ऐसे बुजुर्ग भी हैं जो कैपेबल है, कैपेबल है, अच्छा पैसा नहीं है, अच्छा पैसा है। जो मैं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली जो कवर मैंने कर रखा है उसमें सब पता ही आपको कैपेबल लोग हैं। लेकिन हमारी अपनी कंडीशन ये है कि जो पैसा देगा उसको खाना नहीं देंगे, जो खाना देगा उसको पैसा नहीं देंगे। पैसा नहीं है ना, उससे पैसा नहीं लेंगे, क्योंकि पैसा लेने का मतलब फिर तो गिव एंड टेक है। आपका रेस्टोरेंट है, एनजीओ नहीं है ना, पैसे ले रहे हो, खाना दे रहे हो। बिल्कुल सही बात है ना। बोलने को भी रहेगा जी मैं पैसे देता हूँ, लेकिन लोग जुड़े हैं, रेगुलर मेंबर टाइप के होते हैं ना, ऐसे वही ठीक है जी मैं हर महीने 10 लोगों का खर्चा उठाऊंगा, 5 का खर्चा उठाऊंगा, ऐसे लोग जुटे हैं। और आज तक टचवुड एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि भाई कोविड में तो हम बहुत सारे लोगों का खाना इसलिए भेज देते हैं कि भाई उनको कोविड हो रखा है, घर में 10 आदमी है, एक रिपोर्ट आ गई 9-10 का खाना 10 को भेज रहे हैं। लेकिन आज तक भी ऐसा नहीं हुआ कि इस वजह से बंद है कि अब हमारे पास फंडिंग नहीं है। अच्छा, ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा अभी तक। तो मतलब आप उन्हीं लोगों से पैसा लेते हैं जो एक तरह से गुप्त दान देना चाहते हैं? नहीं, देखो वो तो अपने क्योंकि हम नाम तो कहीं नहीं कर रहे, नाम तो कहीं नहीं कर रहे। हाँ, तो मतलब वही लोग जो आगे आए इस काम में, जो नाम करना चाहते हैं, हम बिल्कुल ऐसा उनसे नहीं। वो उसमें ऐसे बहुत आते हैं, जैसे कोई आ गया कि जी मैं चप्पल बांटना चाहता हूँ, है ना, एक आए थे चप्पल, मैंने कहा जी चप्पल भरो गाड़ी में, बंदा मेरा साथ जाएगा। हाँ। एक आदमी को आप चप्पल देते चलो, पैर छूते चलो, हाथ जोड़ते चलो, कुछ भी करो, लेकिन फोटो नहीं खींच दूंगा मैं। ठीक है ना, आपकी 200 रुपए की 150 रुपए चप्पल के पीछे उनका कोई रिस्पेक्ट थोड़ी खराब करेगा, है ना। तो वो तुरंत निकल गए 1 मिनट में, मतलब दोबारा आए नहीं। साल में 2 बार हम लोग जैसे गर्मी के और सर्दी के कपड़े बांटते हैं, तो उस समय भी जो फोटो लेते हैं, जैसे एक ग्रुप फोटो ले लिया, लेकिन उनका इस्तेमाल कहीं पे भी सोशल मीडिया पे या कहीं किसी को भेजने वाले में कहीं पे भी नहीं करते, ऐसा नहीं। अच्छा, अभी आज की डेट में हम कितने घरों में टिफिन पहुंचा रहे हैं? अभी 200 प्लस बुजुर्ग हैं, 200 प्लस हैं। हाँ, उसमें एक और समस्या रहती है कि एक तो एक जगह निश्चित है कि भाई यहाँ दे सकते हैं, यहाँ दे सकते हैं, यहाँ दे सकते हैं, भाई इस इलाके में दे सकते हैं। नई जगह बढ़ाने में आपको 10 बार ये सोचना होता है कि भाई रेगुलर आपके पास उतने डोनर हैं कि नहीं है। ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि जो आज मान लो क्वांटिटी 200 है, तो उसमें से अगले 2 महीने पता चलता है कि 10 जो है वो कोई किसी की ज्यादा तबीयत खराब हो गई, बच्चे ले गए, कई के ऊपर ही चले गए, है ना, तो वो 10-15 चले गए। इतनी देर में ढूंढ ढांड के भी 10-15 हमने नहीं जोड़ लिए, तो वो एक फिगर जो है ना वो लगभग वही 2-4 ऊपर 2-4 नीचे वही रहती है। तो आपके पास ये लोग आते कहाँ से, मतलब आप इनको ढूंढते कैसे हैं? देखो बिल्कुल, हाँ एकदम बड़ा सही है, क्योंकि वो रिस्पेक्ट वाले बंदे हैं, वो ऐसे जल्दी से किसी से खाना नहीं मांगते हैं। और ये जो प्रॉब्लम थी शुरू में बहुत आई। अच्छा। बिल्कुल एकदम शुरू में तो बहुत ही ज्यादा आई। हाँ। और जब हमने शुरू कर लिया और हम ढूंढ रहे हैं, तो एक आदमी भी जो ढूंढना जो है ना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो फिर होता है ना वो आवश्यकता आविष्कार भी जन्य, या ये कह लो कि सच्चे मन से आप काम कर रहे हो तो सफलता मिलती है, आइडिया कोई ना कोई मिल जाता है। फिर हमने क्या किया कि जो RW होते हैं वहाँ गए एक आदमी, उनको अपना कॉन्सेप्ट समझाया कि हम सिर्फ उनको देंगे जिनके बच्चे कहीं बाहर रहते हैं। ठीक है। तो उसकी मान लो समझ में आ गया, कई बार होता है ना भाई आपकी बात समझी, उसने समझ में आ गया, तो उन्होंने कोई पार्क में एक मीटिंग टाइप की अरेंज कर दी। और उसमें जैसे हमने उनको बोला कि तुम दही खिचड़ी विचड़ी जो चाहो बना लो, दही वही सब मंगा के उनकी एक छोटी सी पार्टी टाइप की कर दो, उनको इकट्ठा कर दो, तो उनके लिए आसान है। उन्होंने एक वो नोटिस भेज दिया सबको, सारे वो इकट्ठे हो गए। ठीक है ना। अब पहली बार जब फर्स्ट टाइम की बता रहा हूँ मैं, इकट्ठे हो गए और उन्होंने सबको हैंड ओवर किया हुआ था, वो खुद ही प्रसाद की तरह से, मतलब उन्होंने वहाँ झूठ भी बोला कि भाई हमारे किसी रिश्तेदार की वो बरसी थी, इसलिए हम बुजुर्गों को खिलाना चाहते हैं, मतलब कहानी बना के उनको ऐसे हमने वो बताई और वो राजी हो गए और वो बुजुर्ग आ गए। ठीक है। आपस में बुजुर्ग एक दूसरे को दे रहे हैं। और बाद में जब उन्होंने कहा ना कि भाई ये कुछ आपसे बात करना चाहते हैं, है ना, जैसे ये बोला ना बात करना चाहते हैं, हाँ। 50% तो तुरंत चल दिए। अच्छा। और 1-2 बड़बड़ाता हुआ, जैसे होता है ना कि भाई वो कह रहा ये हमें तो इन्होंने बुलाया इसलिए हम आ भी गए। हाँ। तो उनको ऐसा लगा कि कहीं ये तो इन्वेस्टमेंट वगैरह का कोई प्लान बताएंगे, है ना, ऐसे होता है ना कि उनको इकट्ठा कर लिया। तो उन्होंने कहा हम तो इनकी वजह से आ गए। लेकिन कुछ ऐसे थे कि जिन्होंने हमारी बात को सिर्फ इस लिहाज से कि यार कुछ खाया इनका तो सुन लेते हैं, सुना उन्होंने,
तो उसमें ये था, हमने एक विजिटर बुक रखी हुई थी, होता ना भी पहले से अपनी तैयारी से है, तो हमने कहा भाई इसी तरह से हमारा कॉन्सेप्ट है और हम जो है वो फ्री में खाना उनको देंगे और कहीं फोटो नहीं डालेंगे। ठीक है। तो उनमें जो लोग इंटरेस्टेड थे उन्होंने, होता ना जैसे कि भाई सिर्फ जानकारी जाहिर अपना कार्ड दे दो, कोई अगर ऐसा होगा है ना तो हम उसको आपको बताएंगे। ठीक है। तो फिर हमने कहा भाई आप भी अंकल जी जो है ना अपना नाम नंबर लिख दो इस पर, कभी हालचाल ले लेंगे। तो वो 1-2 आदमी जुड़ा है ना, उनको उनका 2-4 दिन में फ़ोन आ गया, पूछने लगे, बात करने लगे। फिर वो हमने उन 2-4 को किया, फिर वो एक दूसरे को होता ना कि भाई ठीक है ऐसा करो, वो भी है, फिर वो भी है। फिर हफ्ता 10 दिन होता ना कि भाई आपके पड़ोस में किसी को आ रहा है, आपस में जानते हैं, फिर उन्होंने उनको रिकमेंड कर दिया है ना। फिर क्या होता है, कभी कभी दुर्घटना आपके जीवन में बहुत होती है ना। फिर आ गया कोविड में क्या हुआ, एक हमारी पोस्ट थी, वो किसी ने शरारत कह लो या कुछ भी कह लो, वो उसने वायरल कर दी। अच्छा, है ना, वो एकदम वायरल हो गई, इतनी वायरल हो गई कि हम दोनों फोनों पे जो है ना, वो जो 3-4-5 बंदे सारे दोनों फोन बज रहे हैं, इतना तेज बज रहे हैं, लगातार बज रहे हैं। लेकिन 100% हमने कोशिश की उन फोनों को रिप्लाई करने का। तो उसमें क्या हुआ, उसमें डोनर भी मिले, उसमें ऐसे लोग भी मिले। पंजाबी बाग में एक फैमिली मिली, वो भंडारे करते थे। अच्छा, भंडारे करते थे और वो देखते थे कि जो पूरा सब सेटअप था उन पर, लोग आते थे रिक्शों में, खाना भरते थे, ले जाते थे। और पता ही आपको, जो लोग ऐसे हैं मंदिरों में बैठे खाना खा रहे हैं, जिनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, वो खाने की भी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, वो ले जाते हैं और उसको फेंकते हैं। उन्होंने जैसे वो पोस्ट आई तो उनको भी बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मुझे कॉल किया, आया मैं, फिर मैंने उनको समझाया, मैं देखो जी ऐसा है, भावनाओं में आके आप कोई काम चालू कर दो, आसान नहीं है ये। इसमें होली, दिवाली, 26 जनवरी, सब 15 अगस्त सब छुट्टी नहीं करते, इसमें आसान नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं भैया हम तो भंडारा करते रहते हैं, हम तो देखते हैं आपका कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है। अच्छा बताओ क्या चाहते हो? कह जी मेरे घर में किचन लगा लो। अरे वाह, है ना, मेरे घर में किचन लगा लो। और उनके जो माली वाली को खाली बैठे रहते थे ना, तो उन्होंने उनको ही लगा दिया सबको काम पे कि ठीक है जी। और बोला कि 100 लोगों तक का खाना मेरी तरफ से रहेगा, 100 से बाहर अगर होगा तो फिर मैं सोचूंगी, है ना। अभी तक आपको किसी की इसमें किसी को हेल्प लेने की जरूरत है, सब मेरा खर्चा रहेगा, सब कुछ मेरी तरफ से रहेगा। सिर्फ मेरे लड़के थे जिनको टी-शर्ट पेंट कर रखी थी, मैंने उनके आई कार्ड बना रखे थे। वो आई कार्ड जो बुजुर्ग होते थे उनको हम उसकी सॉफ्ट कॉपी उनके मोबाइल में भेज देते ताकि उस लड़के को मिला लो और खाना ले लो। अच्छा ना, बड़ी एक ये भी तो होता है, बुजुर्ग बड़ा सॉफ्ट टारगेट है। तो उन्होंने मतलब रेगुलर तब से वो किचन अपना चला के अपना रेगुलर उनको ऐसे किया। ऐसे ही शालीमार में भी ऐसे हुआ, होता ना कि भाई वो एक फ़ोन आया कि आप मिल लो, तो हमने वहाँ भी ऐसे किया कि जैसे होता है भी आपने 10-12 लोग इकट्ठे हो गए, हम खर्चा उठाएंगे, तो ठीक है जी आप कितने का उठाओगे, आप कितना उठाओगे, ऐसे करके उनको सबको किया। फिर हमने बाद में एक काम और किया है कि हमने किचनों को आउटसोर्स कर दिया। अच्छा जी। हाँ, पहले तो ये समस्या हो गई, अब हम किचन अपना चला रहे हैं। ठीक है। लड़के जो घूम रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि उन लोगों से 50 रुपये मांग लिए, 200 रुपये मांग लिए, है ना। हमने बुजुर्गों से जिनको टिफिन देने गए, लड़कों ने उनसे पैसा मांगना, उनसे लड़कों ने पैसे मांगना शुरू किए। तो होता ना भाई कोई समस्या आती है तभी आप उसके बारे में फिर नया कुछ करते हो। तो ये समस्या बड़ी। वो जो लड़के जो पैसा मांग रहे थे वो लड़के आपने सैलरी पे रखे हुए थे, उनको हम 6000 पेमेंट करते थे, 2000 रुपये पेट्रोल का देते थे। अच्छा। तो वो जो इनकी मैं बात कर रहा हूँ, पंजाबी बाग वाली जो मैडम है, उनका सुदेश अग्रवाल नाम है, अनिल अग्रवाल है उनके हस्बैंड, वो दोनों बड़े सेवा वाले व्यक्ति है। तो उनको जब ये पता चला कि 6000 प्लस 2000 इनके एनजीओ में से इस बात पर खर्च होते हैं, लड़के जो बांट रहे जाते हैं, तो उन्होंने सबको बैटरी की स्कूटियां दिलवा दी। अच्छा, कि भाई तुम अपनी गाड़ी से यहाँ आओ, अपनी खड़ी करो, बैटरी वाली लेके जाओ, खाना बांट के आओ, बैटरी की यहाँ खड़ी कर दो। तो वो 2000 जी आपके और सेव होने लगे, है ना। लेकिन जैसे होता है अब लड़के सब, अब आपके साथ अगर 100 आदमी काम कर रहे हैं, आप ईमानदार हो सकते हो, 2-4 और भी हो सकते हैं, लेकिन 100% आप गारंटी नहीं ले सकते कि सारे लोग आपके साथ ईमानदार होंगे। अच्छा, वो लड़के भी क्या करते थे कि 200 रुपये 50 रुपये मांगते थे, एक आध से किसी का 200 भी शिकायत आई, सिर्फ 50 रुपये। अब आदमी सोचता है यार चलो 50 रुपये पेट्रोल खत्म हो गया, दे भी दो। फिर हमने किचन को आउटसोर्स किया। आउटसोर्स में हुआ कि भाई अब एक आदमी को हमने टेंडर दे दिया जी, 55 रुपये पर टिफिन हम तुम्हें पेमेंट करेंगे। अच्छा, सारी बदमाशियां जो होंगी उस पर 4 टाइम आपसे पैसे काटेंगे। अच्छा, कुछ भी अगर होगा, कुछ भी बदमाशी होगी, एक टिफिन की चोरी होगी, बेईमानी होगी, तो 4 के पैसे कटेंगे। शुरू में डबल था, फिर 4 गुना हो गया बाद में, है ना। उसमें ऐसे हो जाता था कि कोई बुजुर्ग एक्सपायर हो गया, हमने लिस्ट भेज रखी है 118 आदमी की, वो 10 दिन हो गए, 118 ही वो ओके हो रहे, 17 हो गए ना भाई। हमें खबर बाहर से मिली और 10 दिन तक आपने ले लिया, तो पूरे 10 × 4 40 दिन का पैसा कटेगा। एक आध बार ऐसे हुए जैसे एप्पल, अब वो जैसा था उसको मॉनिटरिंग के लिए भी बहुत कठिन काम है। फिर जैसे मतलब ग्रुप बना दिया हमने, ग्रुप में हो गया कि आज जो खाना जा रहा है, आज जो सब्जी जा रही है उसकी फोटो, क्योंकि इसमें ये समस्या आ गई कि जो सब्जी कल बच जाती थी वो अगले दिन उसको चला देता था, है ना। उसको निपटाने के लिए फिर उसकी फोटो ग्रुप में डालो, उस फोटो को सब लोग देख लेते हैं।
अब वो भी बड़े घाघ होते हैं, जो चोरी करता है ना वो सारी रास्ता देख लेता है। अब एक BS ब्लॉक है शालीमार बाग में, उसमें 10-12 आदमी ऐसे थे जिनके पास छोटा फ़ोन, ठीक है। अब छोटा फ़ोन है तो उनके पास व्हाट्सअप तो आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल। तो उन्होंने क्या किया, जो एप्पल गए सब खाने के साथ, वो एप्पल उन्होंने 12 लोगों को एप्पल नहीं दिए। हाँ, ठीक है जी, एप्पल नहीं गए। अब वो आसान नहीं है कोई काम। अब एक सरोहा करके हैं, धर्मवीर सरोहा, वो हैं पुलिस से रिटायर। अच्छा, वो हर चीज़ में सख्त देखते हैं, कुछ भी सही चल रहा हो उसमें भी वो ढूंढते रहते हैं कुछ ना कुछ। हाँ। अच्छा, रिटायर हो गए तो ऐसे घूमते घूमते वो वहाँ पहुँच गए। हाँ भाई, आज क्या क्या है? सब बढ़िया है। एप्पल आया कि नहीं आया? 2-3 लोगों से पूछा उन्होंने एप्पल, फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया, सर मैं ऐसे ऐसे एप्पल नहीं आया यहाँ पर। तो मैं, अच्छा ऐसे करो, किचन वाले को फ़ोन करो। लड़के को फ़ोन किया, हाँ भाई सब ठीक है। पुलिस उन्होंने ऐसे बोला सब ठीक है, उसने हाँ ठीक है। अरे और सोच ले, करे ठीक है, चल अच्छा और सोच ले, 10 मिनट में फ़ोन करता हूँ। 10 मिनट में वापस फ़ोन किया उसने। अब वो उन्हें सब ठीक है, हाँ जी सब ठीक है। अब मुझे बोले, मैंने बुला लो उसको। जैसे बुलाया तो समझ गया वो कि कुछ तो हो गया, लोचर। उसे पता है क्या गड़बड़ हुई है। उसने मुझे फ़ोन किया, जी ऐसे ऐसे गलती से हो गया, आपकी भाभी ने जो है ना वो देना भूल गई। मैंने कहा तू जा तो सही, पहुंचा वहाँ पर, देखते हैं क्या कहते हैं। अब वहाँ पहुँचा तो उसने कहा जी गलती से। मैंने कहा एक बात सुन, अगर तुम अपनी तरफ से ग्रुप में डाल दोगे जी इन 10 लोगों का एप्पल रह गया है, माना जाएगा। किसी को इन्फॉर्म कर दो, माना जाएगा। अब क्या करना है मैंने, अब ये करना है कि आज के एप्पल आपकी तरफ से बट गए, है ना, कल 4 पेटी दोबारा आएंगे, है ना, वो फिर बटेंगे। आज के पैसे आप दोगे। तो उसको होता है ना भाई, उसको टाइट रखने के लिए तरीकों से वो बहुत सारा, अब जो आज है वो तो बहुत सारे प्रैक्टिकलों से बाहर होके आए हुए हैं, है ना। बहुत सारी, मतलब बहुत सारी समस्याएं, अगर मैं गिनाने बैठूं तो शायद 5 घंटे का भी एपिसोड जो है ना वो खत्म हो जाएगा, है ना। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि ये शुरुआत कैसे हुई? कोई ऐसी आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटी? एक्सीडेंटल पहला ये भी बता रहा हूँ, एक्सीडेंटल है। हाँ, तो वो थोड़ा मैं बता दूं एक्सीडेंट। अब वैसे मैं अलीगढ़ से हूँ। अच्छा, अलीगढ़ 2 बेटे मेरे पास। छोटा बेटा मेरा बोलता सुनता नहीं है, जिसकी 5th तक का वहाँ स्कूल था, 6 में पढ़ाने उसको हम दिल्ली में आए। ठीक है। मदर गाँव में रह गई। और फादर भी मेरे बहुत छोटी एज में, जब मैं शायद 9-10 साल का था तो एक्सपायर हो गए। अब मदर सिर्फ इसलिए पीछे रह गई क्योंकि अब हम बच्चों के लिए दिल्ली में आ गए। अच्छा, छोटे शहर वालों को दिल्ली में मजा आता नहीं, क्योंकि वहाँ तो हमारा 500 गज से कम का, 400 गज से कम का घर नहीं होता, और यहाँ 50 गज का, 60 गज का भी होता है। इतना बड़ा तो हमारे पास किचन होता है। तो वो यहाँ आके दम घुटता है। तो वो आती नहीं थी, बहुत कम। कभी बड़े बेटे के बर्थडे पे 1 आध दिन लाई चली गई। अब क्या होता है कि वो हो गई एक्सपायर, है ना, तो कहीं ना कहीं वो कमी रहेगी। 1 साल 17 में खत्म हुई, 18 में जब उनकी वर्सी हुई तो वर्सी की तरह हो गई। लेकिन उस टाइम मैंने सोचा कि यार हम ऐसे समझेंगे कि 5 बुजुर्गों को हम अपनी तरफ से 1 साल तक खाना खिला देते हैं, ये उनके लिए श्रद्धांजलि होगी। अच्छा, ये आपने ऐसा हाँ, कुछ नहीं, कोई एनजीओ का आइडिया नहीं, कोई बुजुर्गों को खाना खिलाने का नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ हमने सोचा अपने होता है ना, चलो इन बुजुर्गों को 5 आदमी को खाना 1 साल तक खिला देंगे तो ये एक अच्छी श्रद्धांजलि हुई। वो ऐसा चालू हुआ। तो वो 5 बुजुर्ग आपने कहाँ से ढूंढे? मतलब बस ऐसे कैसे चूज किया? वो तो ऐसे ही, जैसे होता ना, कहीं देखा झोपड़पट्टी से है, ठीक है जी तुम्हें खाना देंगे, पहले तो हम वो डिस्पोजल में पैक करके उनको देते थे। लेकिन होता ना, जब आज 1 दिन 2 दिन 10 दिन आपके साथ के लोग भी देखते हैं भाई क्या चल रहा है, तो यार आइडिया तो आपका अच्छा है, कॉन्सेप्ट। मैंने कहा अच्छा है, तो फिर इसको हम थोड़ा चेंज ये करेंगे कि जिनके बच्चे साथ नहीं है, पहले नहीं था ये, पहले तो जो मिलेगा उसको देंगे, है ना। जिनके बच्चे साथ नहीं हम लोग उनको देंगे, है ना। तो फिर शुरू में ऐसे हुआ, 2-4 महीने हमने ऐसे ही चलाया अपनी फंडिंग से भी, तुम दो। फिर उसके बाद में जाके हमने एनजीओ रजिस्टर करवाया, फिर लोग जुड़ते गए और आज तक चलता ही। रजिस्टर्ड कब करवाया? हमने 2019 में करवाया और 18 में आपने 18 में शुरू कर दिया था। ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे किसी तरह के चैलेंजेस आए हो? नहीं, रजिस्ट्रेशन में तो चैलेंज नहीं आए, लेकिन उसको शुरू करने में बहुत चैलेंज आए। एक आध जगह ऐसी भी हुई कि जहाँ पर क्या था कि जैसे मतलब सोसाइटी बनी है तो नेचुरल है, सभी जगह के जो RW के जो प्रेसिडेंट थे वो सपोर्टेबल थोड़ी थे। कुछ ऐसे भी थे जिनका अपना वृद्धाश्रम चलता था, उनका अपना एक बढ़िया धंधा ही चलता था कि वो जो मरेगा बंदा, उसका बच्चा बाहर है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी थी ना, जो 75 लाख 1 करोड़ की है, उसको 25 लाख में खरीदेंगे और फिर बाद में बेचेंगे। अच्छा। उनके अपने वृद्धाश्रम बने हुए, तो उनमें वो 1 टाइम 8 लाख लेंगे, 10 लाख लेंगे, वो वहाँ देंगे। तो अब हमारी वजह से वो खाना जाने लगा कि वो रहने के लिए तो उनके पास जगह है ना, बिल्कुल रहने के लिए तो उनको जगह है। हाँ। खाने के लिए हम पहुंचा रहे हैं घर का खाना, है ना, तो उनकी तो व्यवस्था सेट होगी। उनकी जो थी कि जल्दी मरेगा जल्दी पहुंचेगा, या कहीं नहीं दिखेगा तो हमसे 10 लाख में 8 लाख में हमारे मेंबरशिप लेगा, हमारे वृद्धाश्रम में जाएगा, तो वो अड़ंगे उन्होंने चालू कर दिए। आप अंदर खाना नहीं दे सकते, बहुत समझा, आप परमिशन ले लो, मान लो भैया परमिशन दे दो। टेबल पर बैठ गया, 10 दिन हो गए, घुसने नहीं दे रहे लड़कों को। वो बुजुर्ग जो है वो हमें फ़ोन कर रहा है, फिर हमने उनको बताया साहब आपके ये प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो वो सब 10 12 15 बुड्ढे इकट्ठे होकर चले गए, माई फुट करते हुए 1 मिनट में उसने साइन किए, परमिशन पे फ़ोन भी किया कि भाई आपको परमिशन दे दिया, अब आप चालू रख सकते हो। अच्छा। तो ऐसे बहुत सारी समस्या है। एनजीओ वाले बहुत रोज़ गालियाँ निकालते थे, भाई तुमने ये क्या नया पंगा डाल दिया, है ना। होता है वो सारा, अभी भी फ़ोन करते रहते हैं कि भाई कहाँ से फंडिंग आ रही है, क्या हो रही है, हमें बताओ, हम भी कर लें। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन
दे रहे, सब चलता ठीक है, रुकावट कोई ऐसी नहीं। ऐसे भी आई कि भाई एक सेटअप है पूरा, ऊपर तीनों बच्चे रह रहे हैं, नीचे बुजुर्ग रह रहा है, हमारा बंदा वेरिफिकेशन करने गया तो बोल दिया, वो लड़के ने बोला कि जी हम तो किराएदार हैं, हमको नहीं पता। अच्छा। 10 दिन 15 दिन खाना चला गया, पड़ोसियों में झगड़ा हो गया, किसी ने बोल दिया तुम बड़े चौधरी बनते हो, तुम्हारे बाप को तो एनजीओ खाना देता। अब उन्होंने क्या किया, जब लड़का खाना देने गया तो उनकी बहुएं जो गेट पर खड़ी हो गई। अच्छा। ये डाली उंगली, अगर आगे बढ़ा ब्लाउज फाड़ू साले, अभी पुलिस वाले बुला के बंद करवा दूंगी। अच्छा। और बुढ़ा अंदर खड़े हो गए, कह रहा घर मेरा है, आप अंदर आओ, है ना। हाँ। आप अंदर आओ। हाँ। तो ऐसे बहुत, फिर उसने ऐसी फोन किया, कह रहा यार situation मैं तू जा आगे बढ़, मैं जाके देखता हूँ क्या समस्या है। हाँ। तब उनको समझाया भाई हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपके बुजुर्ग में, हाँ। है ना, आपके बुजुर्ग में हमारा कोई बड़ा इंटरेस्ट नहीं, भाई आप इनको खाना दो, इन्होंने अप्रोच किया है, इनको खाना दे रहे हैं, आप दो, ये मना कर दें, कल से बंद कर देंगे, है ना। ऐसे भी कई केस हुए कि भाई बाप बेटों के बीच में केस चल रहा है, बेटा अच्छा। ऊपर रह रहा है, हाँ। बेटी पेच फंसाई पड़ी है, जर्मनी से फोन कर रही है, हाँ। जी तुम्हारा लड़का टांग के कैसे आ गया। अब मैंने कहा घर पे कोई नहीं मिलेगा हाँ। तो टांग के आ जाएगा कि जी वो भाभी अगर जहर डाल दे तो। और मैंने कहा आपने तो बताया नहीं हमें पहले कि भैया भी साथ में रह रहा है, तो आप तो हमारे लिए एलिजिबल नहीं हो, हाँ। है ना। तो ऐसे मतलब समस्या तो आती रही, लेकिन समाधान भी उनका कोई तो अभी आप दिल्ली में कौन कौन सी जगह पे दे रहे हैं? नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, पंजाबी बाग, पीतमपुरा, राजौरी, मोती बाग, पश्चिमपुरी, शालीमार बाग, अशोक विहार, मॉडल टाउन, ये सारी जगह अवेलेबल है। अच्छा। और वो क्या है, किचन के 4-5 किलोमीटर तक जहाँ तक लड़के जा सकते हैं। पीतमपुरा में भी पूरे में अवेलेबल है, रोहिणी में भी शुरू किया था। अच्छा जी। रोहिणी में राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल के पीछे एक सज्जन थे, उनके साथ टाइप हो गया, 55-90 पर टिफिन का हमारा कॉन्सेप्ट था। तो वो अब होता है कि आदमी को लगता है ना कि भाई तो बड़ी बढ़िया है, तो उन्होंने क्या किया, एक बोर्ड लगा दिया, सीनियर सिटीजन को खाना फ्री और बाकी को 150 रुपये का खाना। अब लोग 150 का इसलिए ले रहे हैं, बड़ा अच्छा आदमी है तो भाई, हाँ। है ना, ये तो बुजुर्गों को फ्री खाना देता है। हाँ। तो मैंने कहा नहीं भाई, हमने पहले ही आपसे पूछा था कि आपके कितने टिफिन जाते हैं, हम ऐसे करते हैं भाई आपके कितने टिफिन है। उसने कहा जी मेरे 20 है, 25 के पैसे हम देंगे, हम चाहे एक भी जाए हमारा, चाहे कम जाए, ज़्यादा जाएगा उसका अलग से पैसे देंगे। तो मैंने कहा आपसे हमारी जब बात हुई थी तो 20 आपने बोले, 25 का पैसा हम आपको पेड करते हैं। वो ठीक है, हमारे 50 जा रहे हैं, हम 50 का कर रहे हैं, लेकिन मिनिमम जो आपके 20 थे वो 25 के आप ये बोर्ड नहीं लगा सकते और खाना किसी और को बेच नहीं सकते। अब उन्होंने 1 मिनट में ठीक है जी आप अपने अपना रामलीला खत्म करो, मेरा तो चल गया। तो ऐसी भी समस्या आई, लेकिन जब आप निकलते हो तो नई नई चीज़ें मिलती है, आप सोच भी नहीं सकते। भाई वो आदमी इतना मीठे से बोला, बुलाया गया, बात की, मैं भी सेवा करना चाहता हूँ, आप जो 50-55 रुपये दोगे ना, उससे ज़्यादा का तो मैं उनको खाना दे दूंगा, कोई मिठाई दे दिया करूँगा, कभी ये दे दिया करूँगा। अच्छा अब जल्दी से हमारे, हम तो इस चक्कर में ना भी हम सेवा कर रहे हैं, ये भी सेवा ही कर रहा होगा। उसने तो बहुत कहानी सुनाई, मेरी बीवी मुझे नाराज़ करके चली गई, मेरा बेटा भी छोड़ के चला गया, मैं अकेले रहता हूँ। तो हमने सोचा ये सही आदमी मिल गया यार, है ना। उसका कॉन्सेप्ट ये था कि किसी तरह से फुटफॉल हो जाए फिर मैं अपना कर लूँगा। और हॉस्पिटल में जो लोग आ रहे हैं वो देख रहे हैं यार कितना अच्छा आदमी है, सेवा कर रहा है। मैंने कहा ये बोर्ड नहीं लगा सकते आप, हमारा तो बिल्कुल बंद है ना। हम कहाँ खाना दे रहे हैं, किसको खाना दे रहे हैं, ना उसका फोटो ले रहे हैं, ना उसको उसकी कोई वो हो रही। आप तो लोगों की जो भावना है उसको कैश कर रहे हो, है ना। 150 का खाना, 50 रुपये वाला खाना 150 में बेच रहे हो, लोग सिर्फ इसलिए ले रहे हैं चलो लोगों की सेवा हो रही है, वहाँ सेवा हो रही है। तो ऐसे बहुत सारी, मतलब उस चीज को ऐसा यूज नहीं करना, गलत यूज हाँ नहीं। गलत यूज हो रहा है ना। तो लोग आपको कनेक्ट कैसे करते हैं? नहीं अब मान लो तो किसी को जरूरत हो तो कैसे कनेक्ट करते हैं? अब कोई भी- आपका अब तो पेज ऐसे- बना हुआ है या कोई हाँ वेबसाइट है? वेबसाइट भी है। अच्छा। वेबसाइट भी बनी हुई है। फेसबुक पे भी जैसे होता है ना, जब हमें लगता है कि अब थोड़े और बढ़ाने हैं, तो एक वो बना के पोस्ट डाल देते हैं कि भाई ठीक है, और वो उसी जगह पे जहाँ आपका है उतने में बूस्ट करवा देते हैं। दूसरा होता है कि जो किचन है उनके जो लड़के होते हैं, जैसे 12 बजे के बाद खाली हो गए तो 20-50 फ्लैक्स बना के दे दिए कि भाई तुम जहाँ तक खाना दे सकते हो वहां तक इसको टांग के आ जाओ। अब किसी ने पार्क में से देखा, वैसे फ़ोन किया, भाई साहब क्या सेवा है, क्या खाना है, कहाँ से नंबर लिया, कह रहे पार्क में टंगा है, वहाँ है जहाँ तक फ्लैक्स टंगा है वहाँ तक सेवा है। अच्छा। तो ऐसे करके आते रहे। अब तो होता है ना भाई 10-20 लोग जुड़ गए, 2-4-5 चले गए, तो वो एक रेगुलर सा बन गया है, चल रहा है। और कई ऐसा होता है आपस में भी बताते रहते हैं भाई किसी के बच्चे चले गए, कोई तो ऐसे भी है कि 60 साल के तब नहीं थे, तब नहीं लिया, लेकिन अब 60 के हो गए तो ठीक है जी, पहले से उनके पास नंबर सेव है। और इतने टाइम में तो सबको पता हो ही जाता है लगभग। तो कभी फंडिंग वंडिंग की प्रॉब्लम नहीं आई? नहीं, देखो फंडिंग की तो रोज प्रॉब्लम है। अच्छा। लेकिन इसकी वजह से काम बंद हो जाए ऐसा नहीं हुआ कभी। तो जब आपने शुरुआत में शुरू किया था, आपने सिर्फ 5 बुजुर्गों के लिए शुरुआत की थी, वो 5 बुजुर्ग के लिए जितना भी एक्सपेंस होते थे वो आप नहीं, वो तो जेब बहुत से थोड़ा करते सा थे? एक्सपेंसिव था। हाँ, वो हाँ, अपनी वो तो अपनी जेब से करते थे। नहीं, अपनी जेब से तो हमने एनजीओ के भी 6 महीने तक भी हमने चलाया। आपको मतलब मजाक लगेगा। तो आपका अपना प्रोफेशन क्या है आपका? मैं एक तो मेरा मैगजीन ज्योतिष गुरु करके पब्लिश करता हूँ, अच्छा, है ना। और प्रोफेशनल जैसे एस्ट्रोलॉजी टीवी पे भी देखते हैं, मेरी क्लाइंटेशन बहुत बढ़िया है। और ये सब जो है ना, जो क्लाइंट है मेरे, है ना, जिनकी मैं कुंडलियाँ देखता हूँ, अच्छा, ये सब वो लोग हैं, है ना। वो कहीं ना कहीं होता है कि यार गुरुजी बड़े अच्छे हैं, अपनी फीस से मतलब रखते हैं, सेवा कर रहे हैं तो ठीक है जी, हमारी तरफ से ये कर दें, है ना। तो वो सब जुड़े हैं
जैसे अभी भी मैंने सिर्फ 5 बच्चों के पैसे अपने पास से दिए। अच्छा। जो फीस जो भी बात कर रहा था किताबों की, सिर्फ 5 के मैंने दिए। हाँ। और मेरे पास लगभग 2 लाख रुपए तक के डोनर मैं लेता तब हूँ जब मुझे बंदा मिल जाएगा। भाई उसमें ऐसे ही चलता है कि भाई हम खाने का भी पैसा हिसाब बना के भेज देते हैं उसमें कि भाई ठीक है जी, आपका 1 से 10 में आपका आता है, 10 से 20 में आपका आता है, 30 में आता है। तो वो सारे लोग एक ट्रांसपेरेंसी के कारण तैयार खड़े रहते हैं, कोई सेवा कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे होंगे। तो गवर्नमेंट से आपको कभी कोई फंडिंग वगैरह? नहीं, गवर्नमेंट से देखो कोशिश चाहते नहीं तो करी या सब है, मिली नहीं? कोशिश की बड़ी समस्या जो आती है, जैसे ही कोई आदमी आता है ना हाँ। कि जी भाई साहब मैं फंडिंग करवाता हूँ, ठीक है करवा दो, वो कहता है 50% मेरा 50% आपका। अच्छा। है ना, एक खाओ और खिलाओ चल के वो एनजीओ का तो मतलब होता है। फिर कही जाते हैं कि जी यू टर्न होता है वो, उन्होंने कि ठीक है जी आपको मैं 1 करोड़ दे देता हूँ, 90 मुझे वापस कर देना, 80 मुझे वापस कर देना। वो मैं 10 रुपये भी ऐसा लेके राजी नहीं। वो मैं कहता हूँ भाई जो दे देगा वापस नहीं करेंगे, कुछ हिसाब पूरा दे देंगे उसका। उसके लिए हमने आज तक ट्रस्ट का जो एनजीओ का अकाउंट है उसमें से आज तक कैश विड्रॉल 10 रुपये भी नहीं किया। जो उसमें गया भाई वो गया, देंगे कहाँ से, है ना। अच्छा, ऐसा कभी आया सरकार की तरफ से कोई रुकावट आई हो, जैसे पुलिस वालों ने कभी कोई जैसे रुकावट कोविड करी हो था, या इस तरह का कुछ? जैसे कोविड था, है ना, कोविड में लड़कों को तुरंत रोक लेते थे। अच्छा। तो लेकिन फिर कोई ना कोई आदमी ऐसा मिल जाता है कि जिससे आप वहाँ का जो आपका एसएसपी होता है उसके यहाँ से वो एक मोहर लगवा के एक लेटर पर दे दी कि हाँ जी ये बेचने का काम नहीं है इनका, बांटने का काम है। लड़कों के आई कार्ड वाई कार्ड बने हुए थे, वो सबके में कागज चिपका दिया, चलने लगा। लेकिन वो बाकी डॉक्यूमेंटेशन पूरा है। खाने में आपको FSSAI लेना होता है, वो हमने ले रखा है ना। वो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखते। लड़कों के सबके पुलिस वेरिफिकेशन है। कल को कहने लगे तो ये भाई साहब इसका तभी रखते हैं जब पुलिस वेरिफिकेशन है उसका। तो फिर आपको कोई क्यों रोके? पैसे आप ले रहे हो नहीं ले रहे हो उससे मतलब नहीं है भाई। आपके डॉक्यूमेंटेशन भाई FSSAI है, खाने में कोई समस्या नहीं होगी। लड़का जो जा रहा है उससे कोई डर नहीं है भाई, क्योंकि उसका पुलिस वेरिफिकेशन हो रखा है। तो पुलिस क्यों रोकेगा? तो यूजुअली इस तरह के आपने ये काम जो है लगातार कर रहे हो, तो अभी फ्यूचर की आपकी क्या योजनाएं हैं? नहीं, फ्यूचर तो देखो जब हम उनके घर भी जाते हैं, मैंने सीखा कि साल में एक बार जैसे बैंक करता है ना उनका KYC कि आप जिंदा हो कि नहीं। बैंक तो वहाँ बुलाता है कि आप जिंदा हो कि नहीं। मैं खुद ही उनके घर गया ना कि भाई आप जिंदा हो कि नहीं। लेकिन वहाँ जाके जैसे मिलते हैं तो देखते हैं कई का तो ऐसा हाल है कि अब बच्चे तो है नहीं साथ में, एक एज के बाद में बिल्कुल ही हाथ पाँव चलना बंद है। टॉयलेट भी पड़ा हुआ है, दीवारें सनी पड़ी हैं, है ना, कुछ और रखा है। इतना हाल है कि आप 2 मिनट वहाँ खड़े नहीं हो सकते। तो फिर मैंने सोचा कि एक जो है ना वृद्धाश्रम बनाया जाए, है ना। और वृद्धाश्रम भी मैंने सोचा वृंदावन बनाऊंगा। अच्छा। है ना, वृंदावन वृद्धाश्रम बनाऊंगा। तो उसमें जो होता है ना भाई दोनों तरह के लोग होंगे। उसमें कुछ ऐसे होंगे जो धार्मिक कारण से जाएंगे, एक कुछ ऐसे भी होंगे जिनके पास अपनी समस्या है, फंडिंग नहीं है। क्योंकि सोसाइटी में सब तरह का चल रहा है। एक नाम नहीं लेना चाहिए, एक लेडी जिनके हस्बैंड ने मकान खरीदा, अच्छा, बेटा उनका विदेश चला गया। अच्छा, जो एक बार विदेश में सेटल हो जाता है ना उसके लिए ये मकान की कोई वैल्यू नहीं रहती। अब उनकी बेटी यहाँ रहेगी तो बेटी उनको रोज धमका के जा रही है 30 तारीख तक मकान खाली होना चाहिए। अच्छा, है ना, मैं ये करना चाहिए। तो फिर उन्होंने लड़के को अप्रोच किया गया मैं। फिर उनको मैंने बोला भी भाई जब तक ये जिंदा है तब तक तो रहने दो। उनको मैंने तो ऐसे बोला कि ये मुझे डोनेट कर रही है हमारे NGO को इस मकान को, अगर आप इनको नहीं रहने दोगे तो ये डोनेट कर देंगे, फिर आप पेज फंस जाएगा ज़्यादा। तो अब वो थोड़ा ठीक हो गया। तो होता ना भाई बहुत सारी समस्याएं सोसाइटी में चल रही होती हैं। तो जितना आप कर सकते हो भाई, वैसे तो इतनी बड़ी जनसंख्या है, उसमें हमारा खाना भी देना 200 लोगों को क्या मायने रखता है, या हम वृद्धाश्रम में रहेंगे 200-400-500 लोगों को रख भी लेंगे तो भी क्या कर लेंगे। लेकिन जितना हो सकता है, जितना आप कर सकते हो उसके लिए नेस वृद्धाश्रम। और एक और मेरे मन में ये है कि जो किचन है अभी इसको थोड़ा बड़ा क्लाउड किचन टाइप का बने। अच्छा, है ना। और फिर जो सोसाइटियों में जाके गाड़ियां जाएं, वहां पर कुछ लोग समाज के जोड़े। अभी आपकी एक ही किचन है? 2 किचन है हमारे पास। 2 किचन है, एक शालीमार बाग में, एक पंजाबी बाग में। शालीमार में अब 2 है। अच्छा, 2 क्यों है कि पहले वाला जो था वो थोड़ी सी क्वालिटी बढ़िया नहीं कर पा रहा था। तो अब हमने 2 जगह कर दिया। ठीक है, 60 उसको दे दिया है और 80 एक और को दे दिया है। वो 2 जगह कर रखा है, तो वो एक ही काउंट होगी उसमें से। तो जो हम भोजन भेजते हैं, जो टिफिन भेजते हैं, मुझे लगता है बुजुर्गों के लिए कुछ स्पेशल उसमें बनाया जाता है। स्पेशल होता है जैसे दलिया, नहीं, एक तो दाल रोटी तो होती है, कम मिर्च मसाले का होता है, बिना लहसुन प्याज का होता है। एक डब्बा ऐसा होता है जिसमें चावल होते हैं। वो चावल वाला जो डब्बा है वो हम रोटेट करते रहते हैं। मीठा दलिया, नमकीन दलिया, है ना, कभी पोहा भेज दिया। अच्छा, तो वो क्योंकि बाजार में तो आपको जो मिलेंगे वो तेज मसाले वाले खाना वाना मिलता है। तो उनके उस बात को, जैसे नवरात्रे आते हैं तो उन दिनों में उस तरह का बना के भेजा, है ना। कोई खास फेस्टिवल होता है तो पूरी सब्जी है, कुछ और है, जो उनका मन करता है उस तरह का कुछ भेजा। तो मतलब उनको बिल्कुल यही फील हो कि भाई उनके घर से खाना आ रहा है। बिल्कुल उस तरह का खाना बना के उनको भेज रहे होते हैं। फ्रूट व्रूट भी भेजते हैं साथ में। कई बार जैसे ज़रूरत की चीज़ है, जैसे पेस्ट है, सबको एक बार पेस्ट भेज दिया, साबुन भेज देते हैं, है ना। और कोई और कुछ अगर कोई ऐसा आ गया कि डोनर आ गया कुछ, ये मैं बटवाना चाहता हूँ, ठीक है, वो भी भेज दिया। लेकिन लेंगे टेट्रा पैक वाला ही,
अच्छा, वैसा लूज कोई नहीं, लूज कोई नहीं, सिर्फ टेट्रापेक वाला। और एक और जो बड़ी समस्या जो आ रही है इसको बढ़ाने में, जैसे सोसाइटी से लोग जुड़ते हैं उनका काम, पहला काम जो होता है 90% जैसे आपको होगा ना भाई, हम कुछ लोग और जोड़ना चाहते हैं, विस्तार करना चाहते हैं, हाँ। तो जो छोटे मोटे एनजीओ वाले मन में चल रहा होता है ना, वो सब आते हैं आपके पास दौड़ते हुए, बिल्कुल ठीक और है। वो फिर क्या करते हैं, वही चालू होती है उनकी। अच्छा, कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, है ना, देखो खाना बांट रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, और चंदा चालू। अब उससे क्या, जहाँ चंदा चालू हुआ फिर आपका सिस्टम बिगड़ना है। ऐसा एक आध बार ऐसा हुआ कि एक बुजुर्ग थे, ये पीतमपुरे में थे, उन्होंने आंटी का ऑपरेशन करवाया आंखों का, तो 15 दिन खाना लिया, 15 दिन बाद उन्होंने बंद कर दिया। तो मैं मिला जाके, भाई एक तो था इसलिए बंद कर रहे हो, क्वालिटी ठीक नहीं, या कोई और कारण है, क्या है, क्यों बंद कर रहे हो? ठीक है। तो उनका एक तो ये था कि हमारे हाथ पाँव चलते रहते हैं, है ना। दूसरा उन्होंने कहा जी मैं चाहता हूँ कि 1000 रुपये जो है ना डब्बे में डाल दूँ। मैंने कहा जी सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा डब्बे में डालते, तो आप डब्बे में मत डालो, आप हमारे लिए 75-80 साल के हो तो आप एलिजिबल हो, पैसा आपका ही है, सोसाइटी में कोई और दे रहा है, वहाँ से आ रहा है, पैसा चल रहा है। तो लोगों को जोड़ने में जो है ना बहुत ज़्यादा समस्या है कि वो उनका टारगेट ही पहला ही होता है कि वो पैसा उगाना है ना। और थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। एक घटना तो ऐसी हुई, एक लेडी जिसने अपना एनजीओ बना रखा था, और एनजीओ का 10-5 हज़ार रुपये खर्च करो बन जाता है, एनजीओ बना रखा है। और वो हमारे जो पुलिस वाले अंकल जिनकी मैं बोल रहा हूँ, धर्मवीर जी, उनको उसने कहा कि जी मैं हलवा देना चाहती हूँ, मेरी बड़ी इच्छा है। अच्छा, आदमी होता है कि चल ठीक है, इच्छा है, वो उसके पीछे का मकसद थोड़ी देखता है कि ठीक है बना दो। तब उन्होंने कहा जी हम डब्बे में पैक लेते हैं। उन्होंने कहा ठीक है मैं डब्बे में पैक करवा दूंगी। अब सुबह हमें भाई 7-8 बजे तक भेज दो, थोड़ा लेट हो गया अंकल, बस लेके आई मैं। लेके आने के बहाने से किचन का एड्रेस मिल गया, किचन में पहुंच गई, और उन्होंने एक फट से वीडियो बना ली, उसकी वीडियो बना ली, एनजीओ उनका था ही। और तुरंत उन्होंने अपनी पोस्ट चालू कर दी कि हमारा एनजीओ चलता है और हम देते हैं। अब वो एक जैन साहब हैं, हंसराज जैन जी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि यार हमारे इलाके में साला दूसरा किसी ने चालू कर दिया यार, पता करो उसको। तो मैंने उनको फ़ोन किया, नाम बदल के, मैंने कहा जी मेरा पंकज नाम है, और आप ओवरऑल वो जो अपने पुलिस वाले अंकल हैं उनके थ्रू वो अंदर पकड़ लिया, हाँ, चीजों को, तो उनको होता ना, वो चंदा काट रहे हैं उसका, और वो हमारे लिए ये कह रहे हैं कि अब वो नहीं हमारी है, वो तो हमें एक आध बुजुर्ग दे देते हैं, उनको हम खाना भेज देते हैं, है ना। तो ये बड़ा चक्कर है, क्योंकि चोरी भी रोक पाना या लोग उसका कोई मिसयूज ना कर ले, ये भी अपने में एक बड़ा चैलेंज है। तो ये तो आप ओवरऑल जो है ना बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। और आपने अभी बताया आप कुछ बच्चों के लिए भी एक नई चीज शुरू कर रहे हो, ये भी एक्सीडेंट है, और थोड़े से बताता हूँ। मैं भी एक, जैसे मेरे अपने बच्चे तो मैंने बताया बड़े हैं, है ना, बड़ा बेटा 35 का है, छोटा 32 का है। एक भाई की वाइफ एक्सपायर हुई थी उससे 5 साल पहले, तो उसकी 7 दिन की बेटी भी हमने गोद ली। अच्छा, है ना, होता ना कि भाई जब आप सेवा ही कर रहे हो तो कुछ भी हो, कहीं पे भी कर रहे हो, दुनिया में कर रहे हो, घर में भी तो कर लो। तो उस बेटी की मैं फी भी जमा करने गया, जैसे रिन्यूअल होता है ना हर साल, तो वहाँ देखा एक बंदा जो है ना, उसकी अपनी समोसे की ढकेल वकेल सी थी, होगी, वो उनके पीछे हाथ जोड़ रहा है, पाँव पकड़ रहा है, मैडम मैं इतने पैसे 3600 कुछ रुपए की किताब आ रही थी, मैं नहीं दे सकता। तो मैंने पूछा भाई क्या समस्या है? कह रहे जी हम तो, हमें कोई मतलब नहीं। मैंने कैसे और भी बच्चे हों तो 2-4-5 का मैं पेमेंट कर देता हूँ। तो वहाँ मैंने 5 बच्चों के स्कूल की किताबें उनसे ही खरीद के और उन बच्चों को वहाँ बांट दी। हालांकि मैंने उनके बच्चों के नहीं, पेरेंट्स के फोटो भी लिए, लेकिन वो कहीं यूज़ नहीं किए। फिर मैंने जो अपने लोग हैं, जो टीम है, जो बाकी चीज़ में हेल्प करे, उनको सबको बताया। तो 1 मिनट में तैयार हो गए। हमने जैसे लगभग 2 लाख रुपए का तो करेक्शन हमारे पास कागजों में थोड़ी देर में हो गया। अगर 2 आप अच्छा काम नहीं तो अभी हम बच्चों की बुक्स भी दे रहे हैं, सीनियर सिटीजन को खाना दे रहे हैं। पिछले 6 साल में कभी ऐसा हुआ कि आपको ये लगा अरे यार क्या गलत काम शुरू कर दिया, क्या नहीं मैं कुछ नहीं करता या आगे नहीं हो पा रहा? ऐसा एक बार भी नहीं हुआ। उस कारण क्या है, बहुत ज्यादा परेशान हो गए हो किसी चीज? ऐसा नहीं हुआ कभी भी, कभी नहीं हुआ ऐसा। ये तो कहते हैं ना भगवान ही चलाते हैं। अगर कोई लड़का छोड़ के जाने वाला भी है तो विश्वास करना, ऐसे अपने आप ही लड़कों के फोन आ जाते हैं, सर मुझे जॉब की तलाश है। तो हम क्या करते हैं, उसको स्टैंड बाई में नाम पता उसका लिख लिया, फोन नंबर रख लिया कि भाई कोई अगर कुछ होगा तो हम तुम्हें बुला लेंगे। कि वो सबसे ज्यादा चैलेंज होने वाला है वो है लेबर, है ना। एक बार थोड़ा खाना बनाने वाली लड़कियों की प्रॉब्लम आई तो मैंने वो मशीन खरीदी, रोटी बनाने की मशीन ले दी। वो टेंशन खत्म, 6 लड़कियों का काम ही खत्म हो गया एक मशीन से। वो तो मशीन ही आपको होता है, वो तो उसका मेरे ख्याल 800 रोटी पर आवर बनाती है ना। तो 1 घंटे में काम खत्म। तो मतलब जो समस्या अगर कोई आई भी होता ना, तो उसका समाधान कोई ना कोई ऐसा निकल आया कि ज़्यादा देर नहीं उसने हमें टेंशन दी, थोड़ी देर दी। ठीक है, समस्याएं तो आती हैं हर काम में, आप करोगे तो। चलिए फिनिश करने से पहले हमारे 2 फिक्स क्वेश्चन रहते हैं जो हम अपने हर मेहमान से पूछते हैं। एक तो ये कि पिछले 6 साल में अगर आपको समय में पीछे जाने का मौका मिले और टाइम मशीन के थ्रू आप पीछे चले गए, कोई ऐसा चीज जिसको आप बदलना चाहो? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन बेटर करना चाहो तो अलग बात है कि भाई हम उसमें बेटर पीछे जाके मतलब आपको ये लगे कि ये गलत हो गया था यार, इसको चेंज कर देते हैं,
ऐसा नहीं, इसमें तो ऐसा नहीं कुछ भी हुआ ऐसा कि भी जो कुछ चेंज करने की जरूरत है, लेकिन हाँ बेटर कुछ कर सकते हो तो हाँ। ठीक है और अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे हैं कि जिनकी हम नहीं कर पाए सेवा, उसमें ठीक करने के लिए बीच बीच में करते रहते हैं। अभी कोई जैसे स्कूल में एक आंटी थी, उनको दिक्कत थी, तो उन्होंने कहा आपके यहाँ तक खाना नहीं आता तो कुछ और हेल्प कर सकते हो, ये राशन दे देंगे। तो उनके घर गए, राशन दे के आ गए, ठीक है ना। तो लेके ऐसा लेकिन कुछ भी नहीं है फिर भी कि भाई ये मैंने गलत कदम उठा लिया, तो है इसको ना, चेंज कर जिसको चेंज करना है, या मैं नहीं उठाया, मैं क्यों उठाया, मैंने क्यों किया। और नेचुरल बात है हम्म। कि अगर शायद अगर कहीं से बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ रही होती हाँ। तो शायद करते करता, लेकिन अच्छा, अब तो कोई इतना ऐसी स्मूथ चल रहा है, मतलब बाद में तो इतना स्मूथ चला है कि मुझे समझो कि पता ही नहीं चला कि भाई सब ठीक चल रहा है। सब ठीक है। हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया। कोई ऐसी एक घटना जिसको मतलब सोच के आज भी आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाती हो, कोई ऐसा मतलब एकदम से हंसी आ जाती है, इस तरह की कोई एक घटना आप बताना चाहें? ऐसी दर्शकों को। घटना पीतमपुरे की है। हम्म। तो एक मतलब लड़के ही थे, हाँ। मतलब हंसी से ज्यादा गुस्सा भी आता है। अच्छा। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी मम्मी का हाँ। और अपने मामा का 2 आधार कार्ड हमें उन्होंने भेज दिए, अच्छा जी। और कम से कम 6 महीने तक उन्होंने उस आधार कार्ड के आधार पर खाना लिया। तो वहाँ थोड़ा गुस्सा आया था मुझे, मतलब वो शायद हाथापाई तक भी हो जाती स्थिति, लेकिन वो अच्छा। उन्होंने कहा जी हमें तो पता ही नहीं, तुम्हारे बंदे टांग जाते हैं डब्बा और ले लेते हैं। मैंने यार कभी तुमने जानने की भी कोशिश की, थोड़ा बहुत तो यार सोचो कि 50 रुपये 60 रुपये के खाने के लिए आप इतनी चीटिंग वीटिंग टाइप की कर रहे हो, कैसे चलेगा। और एक और लेडी ऐसी थी जिसका 73 का बर्थ था, उसने अपना आधार कार्ड को करेक्शन करवा के 1955 करवा लिया। अच्छा। और बहुत दिन तक खाना लेती रही। और लड़कों को थोड़ा दर्द होता है कि यार ये कोई बुढ़ा तो इनके घर में है नहीं, हाँ। तो वो ऐसे एक आध जो है तो, लेकिन फिर भी ठीक है, जब आप ऐसा काम कर रहे होते हो तो फिर वो आपको कंट्रोल रहना होता है। भाई ठीक है, मेरे मैंने उनको गुस्सा करके मैंने कहा हम तो आपसे सारा रिकवरी भी कर ले, ये कर ले, वो कुछ नहीं। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपने इतना अच्छा काम आप कर रहे हैं, तो ये मुझे नहीं लगता ऐसा बहुत सारे लोग करते होंगे। नहीं, बहुत मैंने सारे तो लोग इसलिए सबसे नहीं पहले करते, आपका ही नाम सुना है। क्योंकि एक तो सोचता ही नहीं कोई आदमी, सारे लोग सोचते हैं गरीब आदमी को खाना बांटो, समझ ना, जिनकी अपनी कोई रिस्पेक्ट नहीं है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, मंदिर में बैठे। और इसके लिए तो मुझे भी बोलते हैं लोग, भाई इनके सबके पास पैसा है, सबके पास पैसा थोड़ी खा लेगा कोई आदमी। छोटे लेवल पे आप अपने घर में 2 लोगों को तो खाना दे सकते हो। हाँ। नियर बाई किसी एनजीओ को पकड़ लो, उसके थ्रू 2 लोगों को खाना दिलवा दो, तो सेवा तो वहां भी हो सकती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कितना अच्छा मैसेज दिया शर्मा जी ने, जहां आपके घर में खाना 4 लोगों का बन रहा है, मुझे नहीं लगता अगर 6 लोगों का बनेगा तो कोई फर्क भी पड़ेगा, और बुजुर्गों के पास खाना भी पहुंच जाएगा, लेकिन उनके सम्मान को वैसा ही रहने देना है। तो शर्मा जी, यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमारे साथ शर्मा जी जुड़े, इनकी कहानी कितनी प्रेरणादायक है। इन्होंने एक बात कही कि आप बहुत सारे लोगों को खाना प्रोवाइड नहीं कर सकते, केवल अपने आसपास के 2 बुजुर्गों की हेल्प कर सकते हैं हम, किसी भी तरह से उनके घर खाना पहुंचा सकते हैं। और अगर इनके साथ कोई कनेक्ट होना चाहे तो उसका लिंक हमारे डिटेल्स में दिया हुआ है। ऐसे ही हम और बहुत सारे लोगों को अपने एपिसोड में, अपने इस कार्यक्रम इंस्पायरिंग टॉक्स विद ईश नारंग के नए नए एपिसोड में नए नए लोगों के साथ हम मिलते रहेंगे, ऐसे लोगों के साथ जिन्होंने जीवन में कर दिया कुछ ऐसा किसी ने ना किया। तो बहुत जल्दी आपको नए एपिसोड में नए व्यक्ति के साथ मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।